सत्संग इंसान के जीवन को बदलता है, सुधारता है। जब जीवन बदलता है, सुधरता है, तो वो गुणों से भर जाता है, अच्छाइयों से भर जाता है, वो पर हितकारी हो जाता है, पर उपकारी हो जाता है। जो पर उपकार करता है, पर हित करता है, हृदय में जिसके प्रेम होता है, उसकी आस्था विश्वास भी दृढ़ होता है। मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को तकलीफ दे के, दुख दे के, किसी का बुरा करके उसने सुख भोगा हो। एक भी उदाहरण मेरे सामने ऐसा ला दो कि उसने ऐसा किया और उसने सुख भोगा, नहीं। अंत समय में बुरा होता ही होता है, लेकिन कह देते हैं, बहाने देते हैं कि समय बुरा करवा देता है। समय नहीं करवाता बुरा, इंसान ये बहाने लगाया करता है, उनकी ओट लेता है, आड़ ले लेता है, उनके पीछे छिप जाना चाहता है, उन बातों का नाम लेके। करता स्वयं है, लेकिन बहाने और ढूंढता है। तो ऐसे बहाने ना बना के कभी भी क्या सोचते हो कि समय रुक जाएगा? इंतजार करते हो शुभ मुहूर्त का, क्या शुभ मुहूर्त का कोई समय आएगा? लगाते हो कोई वारों का, कोई तिथियों का, कोई टाइम का, कोई टाइम नहीं है। जिस घड़ी में, जिस वक्त में, जिस दिन में तुम्हारे अच्छे काम होने होते वही शुभ होता है। और जिस दिन तुम अच्छा सोच के करते हो, ये करते हो। आज क्या शादी करने के लिए पंडितों से मुहूर्त नहीं दिखाते? पंडितों से शादी करने का मुहूर्त दिखाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन सब कुछ मिलाने के बाद भी शादी करने 2 दिन बाद ही शादी टूट जाती है। क्यों? क्या हो गया? विचार नहीं मिले। विचार क्यों नहीं मिले? बात तो विचारों पे आके ठहरी, इंसान की सोच पे ही आके ठहरी ना। तो फिर कहाँ मुहूर्त घड़ी और समय रहा, कहाँ दिन रहे, कहाँ वो गण मिले उनके? वो गण टूटते हुए देर ही नहीं लगती, कहाँ गए वो गण? और जिन्होंने गण मिलाए नहीं, उनकी ऐसी निभी कि पूरी जिंदगी वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सके। और टाइम आया तो ऐसे ऐसे भी घड़ियां बीती कि दोनों एक ही साथ चले गए दुनिया से। उन्होंने कोई घड़ी समय नहीं मिलाया था। इसलिए इंसान के शुभ कर्म, उसकी अच्छी सोच और उसके शुद्ध विचार इंसान को शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर लेके जाते हैं। जिसका मन पवित्र है, उसके विचार अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो चिंतन सही करते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन हम अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कौन क्या करता है। अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, अपने ही इतने काम हैं कि उनके बारे में सुधार कर लोगे, सोच लोगे तो ही बहुत अच्छा है। और अच्छी नाम के बारे में कभी सोचते हो कि तुमने नाम ले लिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? नाम से, वो 5 नाम से, 2 नाम से, 1 मंत्र से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उस नाम में कुछ भी नहीं रखा है। अगर तुम्हारे अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके लिए वो पहले ज़रूरतें हैं, वो योग्यताएं होनी चाहिए, वो आवश्यकताएं हैं। जब इंसान खेल तो खेलता है चोरी चारी का, खेल खेलता है छल कपट का, निंदा चुगलियों का, धोखेबाजी का, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी के काम करता है, सब प्रकार से अपने मन में जितने ऐब हैं वो भर रखे हैं। और फिर नाम लेके सोचता है मैं तर जाऊंगा। उसके लिए कोई नाम नहीं है, नाम मायने नहीं रखता। नाम की शुद्धता और पवित्रता को जांचना चाहते हो तो उससे तो इंसान का जीवन बदल जाता है। छिन में चढ़े छिन में उतरा, वो प्रेम नहीं होता, वो भक्ति नहीं होती, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो आस्था नहीं है। ये आस्था और विश्वास का खेल है, वो अटूट होता है, टूटता ही नहीं। प्रेम कभी नहीं टूटता, मित्रता कभी नहीं टूटती। मित्रता कहाँ हुई जो टूट गई? मित्र था ही नहीं, शिष्य भी नहीं था। अगर गुरु को छोड़ दिया तो सेवक वो बना ही नहीं कभी। सेवक धर्म निभाना आसान काम नहीं है। इंसान दुश्मनी निभा सकता है, प्रेम और सेवकाई बड़ी कठिन है। कोई सेवक बनना ही नहीं चाहता। सब अपने अपने लालच से, स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जिसका स्वार्थ पूरा हो, लालच पूरा हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हों, उसकी रोग बीमारियां ठीक हों। एक आदमी आके कहने लगा, ये अपने दीपक इंग्लैंड से आया, कहने लगा मेरे साथ एक था, दूसरा नाम कहीं और से ही ले रखा था उसने। अच्छा मिलता था, मैं राधा स्वामी बोलता, वो भी राधा स्वामी बोलता था, बहुत अच्छा। बोला एक बार मिला तो बाजार में, मैं बोला राधा स्वामी, बोला कि मेरे से राधा स्वामी ना बोलना आगे से।
बोला यार पहले तो तू कहता था मैंने वहाँ से नाम ले रखा है, बहुत बड़ा हमारा डेरा, बहुत बड़ा गुरु है, इसी नाम में मुक्ति है, ये नाम कल्याण कर देता है, ये नाम मिलने के बाद में इंसान के पास कोई कमी नहीं रहती, बड़ी शांति मिलती है, जीवन मुक्त हो जाता है। कितनी बातें तू करता था, आज क्या हो गया? बोला भाई मैंने आज और कहीं से नाम ले लिया, मेरी वहाँ तसल्ली नहीं हुई, दूसरी जगह से नाम लिया। क्या बताऊँ तेरे को, मेरे रोग और बीमारी थी, वह रोग और बीमारी मेरी ठीक होगी। अभी दुनिया ने ये नहीं समझती, रोग और बीमारी के लिए गुरुओं के पास जाते हो, संतान के लिए गुरुओं के पास जाते हो, नौकरी पेशा व्यवसाय के लिए गुरुओं के पास जाते हो। ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो बाद में अपने आप उनके पीछे लगी आती हैं। अरे तुम पेड़ को क्यों नहीं पकड़ना चाहते? तुम तो काम में तो फंसे हुए चाहते, राम को पकड़ना हो, बड़े कामी हो, काम में फंसे हुए, काम दुनियादारी की ओर धकेलता है, लेकिन राम ऊपर की तरफ लेके जाता है इंसान को। ऊपर उठने का मतलब आकाश में नहीं, आकाश में नहीं, इन निचाइयों से, इन हीनता से, इन दुष्ट विचारों से उभारता है, वो ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन काम उसको डबोता है। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं इंसान की, उसकी तृष्णाएं, उसकी भूख गिराती है इंसान को। कितना भी लाख कोशिश कर लो, उसके लिए नाम कोई मायने नहीं रखता। कहने लगे क्या बताऊं, उससे तो नाम लेने के बाद में मेरा दर्द और पीड़ा थी शरीर में, वो भी दूर होगी। मैं कहने लगा वो तो किसी डॉक्टर से दवाई ले लेता तो भी ठीक हो जाती, फिर गुरुओं का नाम क्यों लेते हो? शरीर का रोग इंसान के कर्म का भोग है, गुरुओं को दोष क्यों देते हो? गुरु तो जिस रोग के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो अगम के हैं, उनके पास प्याला अमृत का है, वो प्याला पीने के बाद जीव अमर हो जाता है, वो दुनियादारी में फिर भटकता नहीं, उसको वो विचलित नहीं होता है। तो गुरु का हुआ ही नहीं वो कभी भी। और जो इस तरह की बात बढ़ाने वाले होते हैं ना, जुबान से बहुत बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट ये बात भी की है, कोई बात ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जैसी पहली लगे उसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने उतारे पर उसकी रोड। जो पहले पहले बैराग लगता है ना इंसान को, बड़ा सोचता है, गुरु ही गुरु कहता है, नाम ही नाम करता है, बड़ा दिखाता है, दिखावा करता है। तो दिखावा करना क्या होगा, वो एक दिन वो दिखावा नहीं रहता फिर, क्योंकि दिखावा ऊपर का था, दिखावा जबान का था, मन का नहीं था। उसके मन के अंदर वो चीज़ नहीं उतरी थी, जिसके मन के अंदर उतर जाए। मन में तो मीरा जी के उतरी थी, उतार दो ना कोई भी, जहर दे दिया उसको भी पीगी, जो सांप पकड़ा दिया उसको भी पकड़ लिया, घर से निकाल दिया तो भी परवाह नहीं है, बेपरवाह। जिसको वो बैराग लगता है, उस बैरागन को कोई परवाह है क्या? कितनी कही राणा जी ने कि तूने तो नीची जाति का गुरु बना लिया, हमें लाज आती है, हम राजपूत घराने के और तुमने नीची जाति का गुरु बनाया। बोली गुरुओं की जाति नहीं होती, जो परमात्मा की भक्ति बताता उनकी जाति नहीं होती। तुम इन चीज़ों को क्या समझोगे, तुम्हारा क्या ऊंचापन है? इसलिए जिनको वो लगन सच्ची लगती है, उनको ये परवाही नहीं होती। इस चीज़ को जानने के लिए गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये दुनियादारी की चीज़ तो एक साइड में छोड़ देनी चाहिए। उनको कह देंगे ये तो चीज़ें किसी से भी प्राप्त कर लोगे, रोटी तो अनाज किसान से मिल जाएगा, कपड़ा कपड़े वाले से मिल जाएगा, जो ज़रूर चीज़ें हैं संसार की किसी न किसी से प्राप्त हो जाएंगी। क्या नाम की भी दुकान खुली हुई है कि हर दुकान पे नाम मिल जाएगा? और क्या पता वो नाम भी आपको कैसा मिल जाएगा। गुरु पूरा नहीं, नाम पूरा नहीं। जिसने नाम खुद नहीं जाना, गुरु की सेवा जिसने नहीं की, गुरु के दर पर कभी एक मिनट टिका नहीं, गुरु के सन्मुख कभी कोई रुका नहीं, वो नाम दे देगा? कहाँ से नाम दे देगा? किसका नाम दे देगा? कौन सा नाम होगा वो? कौन सा नाम होगा? वो नाम भी ऐसा ही जबानी जमा खर्च का होगा। अरे किसी से तुम तो कोई चीज़ लेके लाके रख देते हो, उसको बनाते ही नहीं हो, रखी रहो, पूजा करो उसकी। चेक दे दिया किसी ने, पूजा करते रहो, मैं अरबपति हूँ, अरबपति है तू, लेकिन क्या काम आया तेरा? रखा है वो कागज़, तो उसको भुना लेता, उसको कैश करवा लेता तो अरबपति था, काम लेता उससे। नाम तो बड़ा कीमती है, नाम कोई झूठा नहीं है, लेकिन जिस नाम को कमाया ही नहीं है तो वो नाम क्या काम करेगा आपके लिए? एक इंसान जिसने कभी कोई वो
उसका प्रयोग करना नहीं सीखा किसी चीज का, वो चीज उसके हाथ में पकड़ा भी दी, क्या कर लेगा उसका। इसलिए महापुरुषों के पास जब जाते हो तो ये चीज मन में ना लेके जाओ, ये तुम्हारे के मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए। मैं कहता हूँ कि अरे जहाँ संतों की शरण में चले गए, तुम्हें ज्ञान आ गया तो तुम तो उन चीज़ों से उपरामता प्राप्त कर लोगे। मुझे ये नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारी चाहना है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तब तक ना सेवक हो ना भक्ति के रास्ते पे चले हो। लेकिन अगर सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े तो तुम्हारा ये मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप आएगा। तुम कहोगे क्यों आता है, क्यों आता है। अब पिछले दिनों मैं नेपाल गया था, नेपाल गया तो वहाँ काफ़ी सत्संगी थे, सब ने एक हवाई जहाज कर ली और एक जगह से दूसरी जगह जब गए तो एक लड़की अपनी सत्संगी थी, उसने 11 लाख रुपए का चेक दिया। बोले 11 लाख रुपए का चेक है जी, मैं देना चाहती हूँ, खर्चा बहुत लगता है। मैं बिल्कुल सच्ची बात है, गया तो मैं महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि में था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं देख के आऊँ, इसलिए मैं कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, उस जगह गया। तो दूर काफ़ी पड़ता था, रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, हवाई जहाज के सिवाय रास्ता नहीं था। सब सत्संगियों ने मिलके कहने लगे जी हम भी चलेंगे तो एक हवाई जहाज कर ले, नेपाल में हो जाती है। कर ली उन्होंने। उसने 11 लाख रुपए का चेक दिया। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों लूँ तेरा चेक। इन्होंने सब ने खर्चा अपना अपना दिया, तू तेरा दे दे। बोली नहीं जी इतना खर्चा लगता है तो आप कहीं भी लगा। मैं क्यों लगा दूँ जब इन्होंने लगा दिया। बोली कि ना जी ले लो। जब काफ़ी जिद करी, बोली मैं कल ले आऊँगी। मैं बोला ले आओगी, मैंने लेना नहीं है, पहले ही सुन ले बात। ले आई, अगले दिन आके कहने लगी ये लो चेक। मैं क्या करूँगा भाई चेक, मुझे क्या चाहिए, अगर देना हो तो दो, आश्रम में तो उस दिन की ज़रूरत होगी, लेकिन इस चीज़ के लिए तो मत दो, क्योंकि इन्होंने किया, मैं क्या करूँगा। मैं अगर मुझे दे भीगी तो मैं इसमें लिखूँगा कैंसिल। बोली ना जी मैं तो ज़रूर दूँगी। ज़रूर देगी। ले पैन कार्ड लिया, मैंने पहले ही कैंसिल लिख के दे दिया। मैं ये ले, अब तेरे काम का भी नहीं मेरे काम का भी नहीं। तो मैं ये कहता हूँ जब तुम जिस चीज़ को इनकार करोगे वो चीज़ आएगी फिर, और जिसके लिए तुम भागे फिरते हो उसके लिए तुम भागते हो, तुम्हारे आगे आगे भाई छाया और माया का एक रूप है। तुम इन चीज़ों और वस्तुओं के पीछे भागते हो, लालच तुम्हारा बढ़ता चला जाता है और वो चीज़ मिलती भी नहीं है। लेकिन जब तुम उस लक्ष्मीपति को ही पालोगे, उसी को अपना बना लोगे, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, वो आएंगी। तुम इनकार करोगे वो आएगी। संसार के पदार्थों की ये उनका गुण है कि जब तुम उनके पीछे भागोगे वो भागते चले जाएंगे, तुम्हारी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब मन को शिथिल करके प्रभु की भक्ति में लग जाओगे तो तुम्हारी वो वासना ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें उत्साह नहीं रहेगी कि मुझे मिले, ये चीज़ मिले। तुम ना करोगे वो चीज़ अपने आप आएगी। इसलिए अब नया साल चढ़ने वाला है, रोज़ाना नया साल चढ़ता है। सुबह को उठते हो वो दिन नहीं रहता, अगला दिन आ जाता है, वो नए साल में ही होता है। उस साल का एक दिन रोज़ाना कल के बाद में देख लेना, 23 का भी एक दिन कल चला जाएगा, बीत जाएगा, नया रहेगा नहीं। उठोगे जब पुराना हो चुका होगा, वो पहला दिन पुराना हो चुका होगा 2023 का। रोज़ाना उठते हो उसी टाइम एक दिन चला जाता है, वही पुराना हो गया, बीत गया वो। लेकिन उस समय को यूं ना बीतने दो, उस समय का पूरा लाभ उठाओ। हमारा जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जन्म यूं ही नहीं मिला। और भाग्यशाली हैं, हमें गुरुओं की शरण मिली, नाम मिला, अच्छा अवसर मिला, हर प्रकार से हम संपन्न हैं, सब चीज़ें हमें मिली हैं। और संकल्प लें हम कि आगे आने वाले समय में हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय का पूरा लाभ उठाएंगे और जो जिस काम के लिए मनुष्य का चोला मिला है वो अपना उद्देश्य प्राप्त करके रहेंगे। दृढ़ संकल्प जो लेगा वो प्राप्त कर भी लेगा। अब तब तक के लिए छुट्टी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।